तो शादी वादी कब की? पॉलिटिक्स में कोई ख्वाहिश रखते हैं तो आरजेडी की तरफ से दौरा कर रहे हैं, पार्टी की तरफ से दौरा कर रहे हैं, या खुद दौरा कर रहे हैं, या देखिए, फिर हो सकता है फैक्टर है, फाइट हो सकता है, अच्छा फाइट होगा। नमस्कार, मैं हूं नेमत, तो आप देख रहे हैं न्यूज का दरोगा का पॉलिटिकल किस्सा, नेताजी के विचार। आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक शख्स, इनके बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ जो है यहाँ की जो क्षेत्रीय मुद्दा है, क्षेत्रीय जो विधानसभा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी हम लोग मौजूद हैं साहेबपुर कमाल विधानसभा में, जी, लखमीनिया गांव में हम लोग लखनऊ। मौजूद हैं। तो आइए सर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, तो थोड़ा सा अपना परिचय दिया जाए। नाम मेरा मोहम्मद जहांगीर है। हम्म, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और काफ़ी लगभग 10-15 सालों से मैं करता आ रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा बिजनेस है कलकत्ता में। बहुत सारे लोग नहीं जुड़े हुए हैं मेरे मदद में। जो मेरे पास पैसा है, कोशिश करता हूँ कि मैं उसी से लोगों की मदद करूँ। चाहे वो शिक्षा के फील्ड में हो, बाढ़ 8 साल आ जाता है उसमें हो गया। उसके बाद आपको ठंड में बहुत सारे गरीबों को कंबल की ज़रूरत पड़ जाती है। अच्छा, कुछ मेडिकल स्वास्थ्य के फील्ड में भी बहुत सारे लोग को बड़ी बीमारी है जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इलाज को, तो उनको भी हम सपोर्ट करते हैं। और ये लगभग 10-15 सालों से मैं करता आ रहा हूँ। कितने भाई हैं? हम 5 भाई हैं। मैं कितने नंबर? सेकंड नंबर पे हूँ। अच्छा, सेकंड नंबर। तो शादी वादी कब की? मेरी शादी यही 2024 में अप्रैल के महीना में हुई। कहाँ की है शादी? यही गांव में ही है। अच्छा। मेरा ओरिजिनल जो ससुराल है वो दरभंगा है, लेकिन जो लड़की रहती है, जो मेरे ससुर है, यहीं गांव में ही मदरसा टीचर है, पढ़ाते हैं, तो काफी टाइम से वो यहीं रहते हैं लखनऊ में। जब मैं आपकी जर्नी को देखता हूँ, खास करके जो सोशल मीडिया से मैं देख पा रहा हूँ, लोगों ने कहा कि एक सवाल पूछिएगा जनाब से कि जनाब का कोई प्लान है आगे, कोई पीआरआई इलेक्शन में, जिला परिषद या नगर का पॉलिटिक्स में, या उससे बड़ा भी पॉलिटिक्स में कोई ख्वाहिश रखते हैं इन फ्यूचर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है सोशल वर्क कर रहे हैं, या पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं ये चीजें? देखिए, सोशल वर्क जो है वो मैं अपने समझिए कि अपने सुकून के लिए करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये काम करके। और दीन और दुनिया, मतलब दोनों तरफ ये इस काम में फायदा ही है। रही बात की इलेक्शन की बात, तो इलेक्शन का बात तो आने वाले वक्त में अब ज़रूरत बन गया कि अगर आप थोड़ा पावरफुल होते हैं तो आप लोगों की मदद ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। लेकिन आप इंडिविजुअल, मैं एक अकेला आदमी बहुत सारे लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं सरकारी संस्था या सरकार के इसमें जाता हूं तो मुझे लगता है कि मैं बहुत सारे लोगों का मदद खुल के कर सकूंगा और मजबूती से कर सकूंगा, बड़े पैमाने पे कर सकूंगा। तो मेरा इरादा है, ऐसी बात नहीं है राजनीतिक पे आने का। राजनीतिक पे हूँ ऊपर से, मतलब फाइनली अभी कोई पद नहीं है, लेकिन मैं सपोर्ट करता हूँ राजद को। तो अभी कहाँ, यहीं पे रहते हैं या फिर आते जाते नहीं, रहते मेरा आना जाना लगा रहता है कलकत्ता। जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे है हमारे बिजनेस पार्टनर, हमारा काम है, तो कलकत्ता मेरा आना जाना रहता है। और कहीं अगर कुछ काम है ऐसे वगैरह आता तो फिर दिल्ली वगैरह ज़्यादातर हो गया या ऐसे ही। नहीं तो मैक्सिमम अभी जो शादी के बाद है वो ज़्यादातर घर पे ही रहना पड़ा। अभी घर पे ही है शादी के बाद। और इन फ्यूचर प्लान है कुछ नए बिजनेस को स्टार्ट करने का। तो हो सकता है इंडिया के बाहर भी हो या इंडिया में ही हो, तो आने वाले 1-2 महीना में स्टार्ट करेंगे। हैं? चूंकि आपका पॉलिटिक्स का गोल फ्यूचर में है, हम्म अभी बहुत ज्यादा आपका दौरा चल रहा है, तो हम्म इसमें क्या मतलब आरजेडी की तरफ से दौरा कर रहे हैं, पार्टी की तरफ से दौरा कर रहे हैं, या खुद दौरा कर रहे हैं, या देखिए, आपको कमान मिला है दौरा करने के लिए? नहीं नहीं, कमान नहीं मिला। देखिए, मैं पहले बोला कि सोशल वर्कर हूँ, तो पहले से लोगों को मदद करते आ रहा हूँ। तो जब मैं अगले 5 साल पहले जब मैं वोट मांगने के लिए गया था, तो बहुत सारे लोग का कहना था कि मेरा ये काम है, आप करवा देंगे। सब अपने अपने तरफ से अपना अपना काम गिनवाया। तो मैं इसलिए दौरा कर रहा हूँ कि क्या उन लोगों का काम पूरा हुआ या इन फ्यूचर पूरा होने वाला है। तो इसलिए मेरा दौरा करने का, क्षेत्र का दौरा करने का यही एक मकसद है कि जो मैंने वादा किया है क्या उसके तहत आपका काम हुआ है कि नहीं। जहाँ जहाँ मेरे समर्थक हैं, जहाँ जहाँ मैं लोगों को मदद किया हूँ अपने विधानसभा में,
तो जाके पूछता हूँ कि आपका काम हुआ है कि नहीं हुआ। तो फिर हम विधायक से सवाल करेंगे कि भाई हमारा काम हुआ क्यों नहीं। तो इसलिए आने वाले वक्त में अभी 4-5 दिन दौरा रहेगा, काफी जगह जाना है मुझे। ये प्लेटफॉर्म में सबको कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने बात को रखे। हम्म। तो मीम वाले से मैंने पूछा तो उनका एक क्लेम था, हम्म। उनका ये तंज था, कहिए जो भी कहिए, कि मुसलमान यहाँ पे 15% है अमूमन कमोबेश, अच्छा अच्छा। और सात सात विधानसभा बेगूसराय में है, हम्म। तो साथ। 15 7 105 होता है। महागठबंधन एक सीट कम से कम मीम के लिए नहीं, और एक एक माइनॉरिटी के लिए दे। हाँ हाँ, माइनॉरिटी को ये लड़ाए। और पिछले विगत आप 3 4 विधानसभा का चुनाव देखिएगा कि बेगूसराय से किसी महागठबंधन के किसी अलायंस ने माइनॉरिटी को देखिए। लड़ाया है। हाँ देखिए ये जदयू ने लड़ाया है, जदयू ने जिताया भी, जदयू ने एमपी में जिताया है। जो भी है 17-18% हम लोग है। अगर सही से टिकट दिया जाए मुसलमानों को सही जगह से, तो हमें लगता है कि 40-50 सीट कहीं नहीं काट सकते हैं। लेकिन मुसलमानों को टिकट तो दिया जाता है 20-25-30 बहुत हो गया, उस पे भी ऐसे जगह से लड़ाया जाता है जहां से उसकी हार हो जाती है। तो ये थोड़ा सा दुर्भाग्य है और बहुत सोचने वाली बात है। 4-5% वाला जो है कंटिन्यू डिप्टी सीएम का मांग कर रहा है, मुकेश सहनी, कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, और 18% कहीं दिखाई नहीं देता। तो ये दुर्भाग्य है। और पार्टी को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अगर अच्छे जगह से, मतलब सही जगह से टिकट, या ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को टिकट दिया जाए, तो हमें लगता है कि 40-50 सीट कहीं नहीं काटेंगे 18% को। लेकिन वो उस तरह से टिकट बांटा नहीं जाता, टिकट में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दिक्कत होता है, ताकि मुसलमान कम से कम जीत के जाए विधानसभा में। कौन जीत रहा है यहाँ से? अभी कहना बहुत मुश्किल है। और जब टिकट मिलेगा, सभी का टिकट जब बढ़ जाएगा, फिर हम कह सकते हैं। और अभी हम क्षेत्र दौरा भी कर रहे हैं, तो आपको बताएंगे आने वाले वक्त में कि कौन निकल रहा है। फिर से आना पड़ेगा हमको। हाँ, आप आइए, एक बार और आइए। अभी तो इलेक्शन स्टार्ट होने वाला, अभी तो मजा और ज्यादा आएगा। तो जब तक हम टिकट कंफर्म नहीं हो जाए और फिर क्षेत्र में घूमे रहे, तब तक नहीं बता सकते कि कौन निकल रहा है। जदयू अगर मुसलमान टिकट देता है तो क्या यहाँ के जो मुसलमान है वो क्या शिफ्ट हो सकते हैं? देखिए, अब ये भी नहीं कह सकते हैं अभी मुसलमानों के बारे में, क्योंकि अब वक्फ बिल के खिलाफ वोटिंग हुआ है। उसके बाद बहुत सारी बातें हैं, नीतीश कुमार भाजपा के साथ है। अब कितने मुसलमान आपको वोट देंगे, ये कहना बहुत मुश्किल नहीं, है। वो नहीं कह रहा हूँ। हम्म। आप नीतीश कुमार की राजनीति को देखिएगा हम्म। तो हमेशा तो वो तो एनडीए में जो है बीजेपी के साथ ही पॉलिटिक्स एक किया अच्छे है। मुख्यमंत्री के रूप में हाँ, वो हमेशा बिल्कुल। किए हैं हाँ। बीजेपी के साथ में, और मुसलमानों ने हम्म। उनको एक्सेप्ट भी किया है। हम्म। मुसलमान विधायक रहे हैं, आपके यहाँ से भी रहे हैं, आपके बिल्कुल यहाँ है, से बिल्कुल है। 14% 15% मुसलमान होके यहाँ का एमपी रहा है। हम्म। तो वो जदयू का करामत तो रहा है एक दौर में। बस वही है ना कि आप भाजपा के साथ हैं, तो थोड़ा कहीं ना कहीं मुस्लिम जो है, तो तो उस तीर चीज। छाप है। हाँ, तीर छाप ठीक है। तीर छाप को आप कितना लोग पसंद करेंगे इस बार मुसलमान, बहुत मुश्किल है कहना। नहीं, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुसलमान कैंडिडेट हम्म। एनडीए देता है, हम्म। जदयू की तरफ से अच्छा, आता है शाहपुर कमाल विधानसभा में। सभा में, तो क्या एक फैक्टर हो सकता है? मुसलमान क्या शिफ्ट हो सकते हैं? ये भी आने वाले वक्त में अभी कहना मुश्किल है। फैक्टर हो सकता है। फैक्टर है, फाइट हो सकता है, अच्छा फाइट होगा। लेकिन फिलहाल बस अभी बहुत। हमारी जनता समझ गई है। हाँ, फाइट होगा, फाइट फाइट होगा। होगा। हमारा ये प्लेटफॉर्म है, हो सकता है मैं कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ पाया हूँ या कुछ बात रखना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए आवाम से, लोगों से, तो आप अपनी बात को रख सकते अभी इलेक्शन का टाइम है, बस जनता से मैं यही अपील करता हूँ कि शाहपुर कमाल विधानसभा में जो अच्छे लोग हैं, जो आपके दुख दर्द में, दुख सुख में आपके साथ रहते हो, या आपके समाज का कोई ऐसा काम, या आपके लिए स्कूल है, या स्वास्थ्य के सिलसिले में सोचते हो, तो आप उनको चुने और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें उनको। अच्छे लोग को, मैं नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेना सही नहीं रहेगा, लेकिन अच्छे लोग को जिता के भेजें। थैंक यू सो मच, बस, आपने वक्त दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।